ध्यान दीजिएगा। जैसे पहला क्वेश्चन यदि रहेगा कि राम पूरब की ओर 3 किलोमीटर चलता है, 3 किलोमीटर चलता है। उसके बाद आपने दाईं ओर मुड़कर दाईं ओर मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, 4 किलोमीटर चलता है। बताएं कि वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है, और किस दिशा में है, किस दिशा में है, तथा उसका चेहरा किस दिशा में है, चेहरा किस दिशा में है, एवं उसके द्वारा तय किया गया कुल दूरी कितना है। उसके द्वारा तय किया गया कुल दूरी कितना है। ये जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन एक है, इसमें 4 क्वेश्चन हो जाता है। इसमें कितना क्वेश्चन हो जाता है? 4। पहला क्वेश्चन है प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर किस दिशा में है, किस दिशा में। क्वेश्चन नंबर 2, उसका चेहरा किस दिशा में है। क्वेश्चन नंबर 3, एवं उसके द्वारा तय किया गया कुल दूरी कितना है। क्वेश्चन नंबर 4। यानी कि ये क्वेश्चन यदि आप ढंग से समझ लेते हैं तो 4 तरह का क्वेश्चन आप बना सकते हैं। ठीक है, बहुत आसानी से समझा रहे हैं। उस इसको समझिएगा, अभी लिखिएगा नहीं, सिर्फ अभी समझिएगा। ठीक है, सबसे पहला अब स्टेटमेंट जो है बोलता है कि राम पूरब की ओर 3 किलोमीटर चलता है। ठीक है, सबसे पहले एक स्टार्टिंग पॉइंट लीजिए। ठीक है, एक स्टार्टिंग पॉइंट लिए, आप बीच से जो दाया होता क्या होता है, पूरब होता है। यानी आपका कॉपी पे आपका दाया हो गया, जो क्या हुआ, इस तरह से कर दीजिएगा ताकि पता चल सके कि इधर जा रहा है। अनुराग झुक नहीं आ रहा, दीवार छोड़ो। एरो इस तरह से देंगे, इसका मतलब है कि पूरब की ओर जा रहा है। किधर जा रहा है, पूरब की ओर। यदि एरो नहीं देंगे तो पता नहीं चलेगा कि किस दिशा में जा रहा है। क्लियर है? तुम्हारा ध्यान कहाँ है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे। ठीक, बोला है कि राम पूरब की ओर 3 किलोमीटर चलता है। अब इसको लिख दीजिए 3 किलोमीटर। कहता है कि वह अपनी दाईं ओर मुड़कर, तो इसका दाया किधर होता है, नीचे। दाया किधर होता है, नीचे। एरो कर दीजिए। ठीक है, ये कितना दूरी तय किया है, 4 किलोमीटर। यानी कि अब यहाँ पर वो व्यक्ति है, राम है, जो खड़ा है। राम कहाँ पे है, यहाँ पे खड़ा है। 3 किलोमीटर चला, 4 किलोमीटर चला। तो पहला क्वेश्चन कहता है कि वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है, 7 किलोमीटर। गलत, पहले ध्यान दीजिए, प्रारंभिक स्थान से यानी कि अभी यहाँ से कितना दूरी पर है। तो इसको क्या बोलते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से h बराबर निकलता है √L² + B²। यही ना बनाते हैं।
अंडर रूट 4 का स्क्वायर, 4 ना है, 4 का स्क्वायर, इसमें कोई भी आगे पीछे कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। 4 चौके 16 प्लस 9 अंडर रूट 25 का वर्गमूल 5, यानी ये दूरी जो है कितना है? जब प्रारंभिक स्थान से दूरी पूछता है, यानी चाहे तिरछे हो चाहे जैसे, यानी डायरेक्ट वहां से वहां का दूरी कितना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, क्वेश्चन फर्स्ट का आंसर है 5 किलोमीटर। तो सब यही फॉर्मूला में पुट होगा सर? कोई जरूरी नहीं, कहीं कहीं ये हाँ इस तरह तिरछा दूरी रहेगा तो फॉर्मूला ये रहेगा, इस तरह का दूरी रहेगा तो फॉर्मूला ये रहेगा। क्लियर है? जाओ दूसरा क्वेश्चन देखिए, किस दिशा में है? अच्छा, ये प्रारंभिक स्थान से जब हम इस तरह से बनाते हैं तो इस दिशा को कौन सा दिशा बोलते हैं? दक्षिण। क्वेश्चन नंबर दूसरा का आंसर है दक्षिण। का डायरेक्शन समझ में आया था ना? कोई दिक्कत नहीं ना? इस तरह से हम बताए थे, उत्तर दक्षिण पूरब पश्चिम। अब बीच वाला जो बताए थे उत्तर तो पूर्व, इसको बोलेंगे दक्षिण पूर्व। कोई दिक्कत? यानी प्रारंभिक स्थान से भी दक्षिण। क्लियर है? तीसरा क्वेश्चन कहता है कि उसके द्वारा तय किया गया दूरी, क्या नहीं, उसका चेहरा। अब चेहरा है जो पूरब की ओर हम यदि हैं, पूरब की ओर हैं और दाहिने ओर जाता है तो चेहरा किस दिशा में? दक्षिण। चेहरा किस दिशा में है? दक्षिण दिशा में। तीसरा आंसर है दक्षिण। चौथा आंसर है उसके द्वारा तय किया गया कुल दूरी, यानी 3 किलोमीटर और 4 किलोमीटर, यानी 3 + 4 बराबर 7 किलोमीटर। डिस्टेंस प्लस टाइम सर? डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस। डिस्टेंस प्लस डिस्टेंस। क्लियर? यस सर। इसमें टाइम नहीं आता है, इसमें सिर्फ डायरेक्शन होता है, डिस्टेंस होता है और दिशा होता है। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट आप लोग को? नो सर। ठीक है, इसको आप नोट कर लीजिए। एक दिन सूर्योदय के समय सुनीता और मोती एक दूसरे की ओर आमने सामने खड़ा होकर बातें कर रहे थे। वह अजमेर के दरगाह पर खड़े थे। अगर मोती का छाया सुनीता के ठीक दाहिने ओर पड़ रही थी तो मोती किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ी थी? क्वेश्चन में यही क्लियर करना है कि यदि आमने सामने बात कर रहे हैं, आमने सामने बात कर रहे हैं और उसका दाहिने ओर पड़ रहा है परछाई, किसका? उसका दाहिने ओर यानी आपका बायां, उसका दायां यानी आपका बायां। यदि सूर्योदय के समय मेरा परछाई बाईं ओर बने तो चेहरा किस दिशा में होगा? उत्तर दिशा में। इसका आंसर क्या होगा? उत्तर दिशा। अब बोलिए कि सर इसमें डायरेक्शन कैसे बनाएंगे, तो बता देते हैं। सूर्योदय के समय, सूर्योदय के समय, ठीक है, सूर्योदय पूरब में हो रहा है। सूर्योदय किधर हो रहा है? पूरब में हो रहा है। तो बोर्ड पे या कॉपी पे पूरब दाहिने साइड में होता है ना। अब यहाँ पर 2 व्यक्ति खड़ा है आमने सामने, कुछ भी मान लो 2 व्यक्ति खड़ा है आमने सामने, ठीक है, 2 व्यक्ति खड़ा है ना। अब इसमें एक, अच्छा ऊपर वाला का दायां किधर होगा? नीचे वाला का दायां जो तुम्हारा दायां, नीचे वाला का तुम्हारा दायां उसका दायां, उसका तुम्हारा दायां उसका दायां और तुम्हारा बायां उसका बायां। ये हो गया लेफ्ट, ये हो गया राइट और ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट, क्योंकि ये आमने सामने खड़ा है, ये दोनों आमने सामने खड़ा है, तो एक दूसरे का विपरीत होता है। यस सर। अच्छा, अब कहता है कि सुनीता के दाहिने ओर, सुनीता के दाहिने ओर यानी ये सुनीता है, ये कौन है? सुनीता है। तब ना यहाँ से प्रकाश जाएगा तो दाहिने ओर परछाई बनेगा, यस सर। बनेगा ना? यस सर। समझ में आया क्वेश्चन? कहता है सूर्योदय के समय मोती का परछाई सुनीता के दाहिने ओर बन रहा है, सुनीता का यानी आमने सामने खड़ा होकर के बात कर रहा है, सूर्य का प्रकाश इधर से आएगा तो इसका दायां, अब जिसका दायां है उसका दाईं ओर पड़ेगा, यानी इसका किस ओर पड़ गया? बाईं ओर। इसका किस ओर पड़ गया? बाईं ओर। अच्छा, ऊपर की ओर कौन सा दिशा है? उत्तर। और नीचे की ओर कौन सा दिशा है? ये सुनीता हो गया तो ये कौन हो गया? मोती हो गया। तो मोती का चेहरा किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। कोई दिक्कत? इसमें कोई ट्रिक की आवश्यकता है? जैसे ही ये क्लियर करना है इस तरह का क्वेश्चन में कि जब आमने सामने खड़ा हो और विपरीत वाला का दिशा बता रहा है तो उसका विपरीत दिशा जो है उसका यदि दायां है तो आपका बायां होगा, यदि उसका बायां है तो उसका दायां। क्लियर है? यस सर। कोई डाउट? नहीं सर।